ओम शांति। आज का सतगुरुवार का भोग संदेश दीदी जी के द्वारा बाबा ने अब समय को जल्दी आने का सत्युग की स्थापना के बारे में कहा। तो सुनते हैं आज का भोग संदेश। आज बरदानी दिवस पर आप सबकी याद प्यार लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में तो पहले से ही बाबा और बच्चों की बहुत ही सुंदर मीटिंग बैठी हुई थी। एक बहुत बड़ा स्थान था। चारों तरफ अलग अलग प्रकार के डेकोरेशन, सितारे चमकते हुए नजर आ रहे थे और बाबा सभी बच्चों के ऊपर हर एक का श्रृंगार कर रहे थे। इतना सुंदर दृश्य लग रहा था जैसे सब फरिश्ते एक नई दुनिया में महफिल मना रहे हों। फिर कुछ सेकंड के बाद मैं जब देखती हूं कि कुछ बच्चे बाबा के साथ खुशी में झूले में झूल रहे थे। कुछ बच्चे बाबा से प्यार से आह्वान कर रहे थे और कुछ बच्चे स्नेह की मोतियों की माला सिमर रहे थे। बाबा से ऐसे मिल रहे थे जैसे कि बाबा के प्यार में मगन थे। कुछ ऐसे भी थे जो एक साइड में बाबा को देख करके सोच रहे थे। तो फिर बाबा ने क्या किया कि उन बच्चों को सामने से देखा और वो सब दौड़ करके बाबा की बाहों में समा गई। ये महफिल कुछ टाइम तक चल रही थी और बाबा भी बच्चों के साथ बहुत प्यार से मिलन मना रहे थे। फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, देखा बच्चे कि जब बाबा अपने बच्चों को वतन में बुलाते हैं तो बच्चे हर प्रकार की बातों से न्यारे और इतने प्यारे हैं। हम बच्चों के प्यार को देख करके बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि ये मेरे सारे बच्चे सारे विश्व के सामने बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं और यही बच्चे राज दुलारे भी हैं और नई दुनिया में राज करने वाले हैं। तो बाबा इतना प्यार कर रहे थे जैसे बाबा उन बच्चों के प्यार में खो गए थे। फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, आज बाप ने बच्चों को वतन में बुलाया तो बाबा अपने बच्चों को एक गिफ्ट देंगे। तो बाबा ने जैसे ही कहा तो सारे खुश होने लगे। सबके पास एक छोटा सा बॉक्स आता है और बॉक्स को दिया बाबा ने हर एक को। तो बाबा ने कहा कि देखो, इस प्रकार जैसे वो खोलने लगते हैं तो उस बॉक्स के चारों तरफ लिखा हुआ था, एक था बैलेंस और दूसरी तरफ लिखा हुआ था अंतर्मुक्ता। तीसरी तरफ लिखा हुआ था श्रेष्ठ स्थिति और चौथी तरफ लिखा हुआ था कि बाप को प्रत्यक्षता के लिए बाप समान। ये चार बातें थी। जैसे ही वो
खोलने लगते थे तो पहले उनके हाथ से वो बॉक्स कभी ऊपर कभी नीचे होता था। तो फिर बाबा ने इशारा दिया कि बच्चे, अभी वो समय है जो हर बात के लिए बाबा को बैलेंस रखना है, बच्चों को बैलेंस रखना है, स्वस्थिति और परिस्थिति दोनों में। इतना आपस में वो चल रहा था तो कभी स्वस्थिति ऊपर हो जाती थी, कभी परिस्थितियां उनके ऊपर भारी हो जाती थी। फिर अब समय अनुसार परिस्थितियों का रूप दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। क्यों बदलता जाएगा? क्योंकि बच्चों को अपने स्वयं में, स्व स्थिति में रह करके परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त पाने हैं। सभी बच्चों को बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कभी तो बहुत खुशी में और कभी मायूसी में आ जाते। इसके लिए बाबा ने कहा बच्चों के लिए कि बच्चे अंतर्मुखा का विशेष ध्यान देना है। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना स्थिति को, परिस्थिति को समझ सकेंगे और साइंस में रहते उसका विशेष ध्यान देना है। तो बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को स्वयमान दिए हैं, उस स्वयमान की सीट पर स्थित रहेंगे, सदा अनेक प्रकार के स्वयमानों का अनुभव करेंगे। जैसे बच्चों ने बॉक्स खोला, खोलते ही तो उस बॉक्स के अंदर एक क्रिस्टल निकला। वो क्रिस्टल ऐसा था जैसे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंस भी था और उस क्रिस्टल के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो उसमें से लाइट निकलती थी। लाइट निकलते ही कहा, मन के सितारे। बाबा ने कहा देखो, ये सारे बच्चे मेरे लक्की सितारे हैं। जैसे बाप को पहचाना वैसे ही इनका लक्की भाग्य बन गया। बाबा ने कहा बहुत ऊंच भाग्य बना लिया। इन सितारों के ऊपर बाहरी प्रभाव की छाया पड़ने से जो धूल आ जाती है तो उस गुल्लक को कभी कभी छिपा देती है। तो बाबा ने कहा बच्चों को ध्यान रखना है, ट्रांसमीटर के अपनी स्थिति को ऐसा बनाए कि जैसे जन्म लेते ही जो भाग्य का सितारा चमका ले, तो उस सितारे को चमकाने के लिए ये बच्चों का काम है। बाप ने तो कर ही दिया है। अपने बच्चों को अपने भाग्य के सितारे को कायम रखना, बढ़ाना, ये बच्चों का काम है। फिर बाबा अपने बच्चों को फिर से प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा बच्चों को तो वैसे तो पुरुषार्थ अच्छा कर
फिर बाबा ने समय अनुसार बच्चों को समय की चेतावनी दी और समय अब चेतावनी दे रहा है। और इस प्रकार बाबा ने कहा कि बच्चे परिस्थितियों को पार करने के लिए सक्षम हैं, परंतु इस समय अनुसार अपनी स्वस्थिति को बढ़ाना है। और ऐसे करते हुए फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। भोग स्वीकार कराते जिन बच्चों का भोग था उनकी याद प्यार देते हुए फिर मैं वापस नीचे आ गई। तो ये था बाबा का भोग संदेश, जो बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए विशेष विशेष सावधानियां और आने वाले समय के लिए हमें समझाया है कि बच्चे कैसा अब पुरुषार्थ करना है। ठीक है। ओम शांति।